एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। जैन धर्म की उत्पत्ति और इसके बाद एक और टॉपिक है आजीवक। तो ये 2 टॉपिक है जिसे आज ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ ये जो खंड 3 है आपकी पाठ्य पुस्तक BHIC 101 विषय का 3 खंड पूरे हो जाएंगे। फिर मैं चौथा खंड शुरू करूँगा। इस सेक्शन में हमें जो जैन धर्म की उत्पत्ति है, बेसिकली हमें पार्श्वनाथ और महावीर इन 2 लोगों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इन जो ऐतिहासिक ग्रंथों से जो हमें पता चला है कि वैसे तो 24 तीर्थकर थे जैन धर्म की उत्पत्ति में माना जाता है कि 24 तीर्थकर थे, लेकिन हमारे पास जो है प्रामाणिकता केवल 2 तीर्थकर की हैं। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और जो 24वें हैं वह महावीर। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे, ये बनारस के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। 23 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना जो राज सिंहासन था उसे छोड़ दिया और वे लगातार 84 दिन तक तपस्या करते रहे। 84 दिन की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो 24वें तीर्थकर हैं महावीर, उनसे 250 साल पहले इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने पदार्थ की अनंतता में विश्वास किया और ये अपने पीछे बहुत सारे जो है उनके शिष्य और समर्थक छोड़ गए थे, जो कि सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते थे। आप देखेंगे कि जो जैन है, अब वो जैन जो संप्रदाय हैं उसमें सफ़ेद वस्त्रों को भी धारण करने वाले हैं, और जो एक दिगंबर होते हैं, श्वेतांबर होते हैं, जिन्हें जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। जो दिगंबर होते हैं उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया है। ठीक है, तो अब हम जो है महावीर के बारे में पढ़ेंगे। ये 24वें तीर्थकर थे। वर्धमान महावीर, इनका जन्म कुंड ग्राम वासुकुंड, जो कि वैशाली के पास, अभी बिहार में मुजफ्फरपुर जिला के पास है, 540 BC में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कुंडा ग्राम।
और जो कि वैशाली के पास है। और अब यह वैशाली जो है उसको मुजफ्फरपुर जो जिला है वहाँ पे जाना जाता है। इनके पिता सिद्धार्थ जांत्रिक छत्तीसगढ़ के मुखिया थे और इनकी माता लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनका नाम त्रिशला था। जो महावीर वर्धमान महावीर जो थे उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उनका विवाह जो है यशोदा के साथ हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर जो है घर का उन्होंने त्याग किया और वे सन्यासी हो गए। फिर उन्होंने एक वस्त्र धारण किया। 13 महीने तक उन्होंने जो है 13 महीने तक वो एक ही वस्त्र में रहे। फिर 13 महीने के बाद उन्होंने उस वस्त्र का भी त्याग कर दिया और नग्न भिक्षु यानी कि बिना कपड़ों के जो है वे रहते थे और एक नग्न भिक्षु की भांति भ्रमण करते थे, घोर तपस्या करते थे। इसी तरह 12 वर्ष बीत गए, सन्यासी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। 13वें वर्ष में जब उनकी आयु 42 वर्ष की थी, उन्हें सर्वोच्च ज्ञान जिसे केवलिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केवलिन। तो केवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए जो महावीर हैं उनको जो वर्धमान जो थे उनको महावीर शब्द दिया गया। प्रसिद्धि उनको महावीर शब्द से मिली। महावीर का मतलब होता है, वीर से आप समझते हैं योद्धा होता है और महा मतलब सर्वोच्च होता है, तो महावीर यानी सर्वोच्च योद्धा। उन्हें जिन भी कहा जाता है। जिन का मतलब विजयी, जिसने जो है विजय प्राप्त की हो। तो जिन से ही जैन संप्रदाय हुआ है, जिन से ही जैन निकला हुआ है। उन्हें जो है निग्रंथ यानी कि बंधनों से मुक्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? महावीर, जिन और निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त। जिन का मतलब होता है जिसने विजय प्राप्त की हो। महावीर का मतलब होता है सर्वोच्च योद्धा। लगभग 30 वर्षों तक वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे, जैसे कि कौशल, मगध और भी जो पूर्वी क्षेत्र थे वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। एक वर्ष में 8 माह तक ये घुमा करते थे और 4 माह पूर्वी भारत में किसी भी प्रसिद्ध नगर में बिताते थे। वो 4 माह जो है वर्षा ऋतु के होते थे। इतनी बारिश पुराने समय में बरसात बहुत अधिक हुआ करती थी। ठीक है, अभी तो बिल्कुल जो है होती ही नहीं है उस हिसाब से जैसा पहले। अगर आप 15 साल पहले का भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 15-20 साल पहले इतनी बारिश हुआ करती थी। अक्सर वे बिंबिसार अजातशत्रु के दरबारों में भी जाते थे। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पटना के समीप पावा नामक स्थान पर हुई थी 486 BCE में। ठीक है। महावीर के उपदेश कौन से थे? आप ये देख लीजिए आपकी पाठ्य पुस्तक में। ये महावीर 24वें तीर्थकर वर्तमान समय के चक्र में इनका जो है फोटो दिया गया है। इनके उपदेश क्या क्या थे? 4 सिद्धांत इन्होंने दिया था। पहला है सत्य, अहिंसा। तीसरा है संपत्ति न रखना, किसी प्रकार की कोई संपत्ति न रखना। और चौथा है अगर किसी ने कोई वस्तु आपको स्वेच्छा से दिया है तो ही आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, स्वेच्छा से नहीं दी गई वस्तु को ग्रहण न करना। ये 4 सिद्धांत जो है पार्श्वनाथ ने प्रचार किया था, जो महावीर से पहले थे। महावीर से पहले जो उपदेशक थे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, उन्होंने ये 4 सिद्धांत दिए थे। इसमें महावीर ने चौथा 5वां एक और व्रत जोड़ दिया जिसे बोला गया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ठीक है, तो जो महावीर जी के उपदेश थे उनमें 5 चीजें थी। ठीक है, हालांकि इनका विश्वास था कि जो आत्मा है जीव और जो पदार्थ है अजीव, दोनों का अस्तित्व है और ये दोनों मूलभूत तत्व है। इन्होंने जो है पूर्व जन्मों की इच्छाओं के कारण आत्मा दासत्व की स्थिति में है। इन्होंने ऐसा कहा था कि पूर्व जन्मों में आपने जो इच्छाएं की हैं उसके कारण ही आपकी जो आत्मा है वह दास बनी हुई है, यानी बंधनों में मुक्त है, बंधनों में लिप्त है। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सुझाया और उन्होंने बोला कि आत्मा जो है मुक्त आत्मा पवित्र या शुद्ध आत्मा बन जाती है जब मोक्ष प्राप्त होता है। तो
इसके अलावा जैन धर्म के अनुसार मानव अपने भाग्य का स्वयं रचयिता है। ये हमने बौद्ध धर्म में भी देखा था और इस बातों पे जोर दिया गया कि पवित्रता, सदाचारी और आत्मत्यागी जीवन हमें जीना चाहिए, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और मोक्ष जो है 3 सिद्धांत दिए गए थे जिसका अनुसरण करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का मतलब है अब आप दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेंगे। आप जो है जन्म मरण के जो साइकिल है उससे आप मुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो पहला इसमें जो 3 सिद्धांत थे, उचित विश्वास, दूसरा उचित ज्ञान और जो तीसरा है उचित कार्य। ठीक है, इसके अलावा निर्वाण यानी कि आध्यात्मिकता की सर्वोच्च स्थिति को निर्वाण कहते हैं। ठीक है, आपका शरीर यहाँ पर है लेकिन आपका जो आत्मा है, आपकी जो चेतना है वह कहीं और है। ठीक है, घोर वैराग्य और कठोर तपस्या पर जोर दिया जाता था, यानी कि जो आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, भौतिकवादी जो माइंडसेट है, इन सब का त्याग कर दीजिए। ठीक है, रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, आईफोन, आईपैड, ये सब जो है मतलब जितनी भी झंझट की चीज़ें हैं और एकदम सबका त्याग, मोह त्याग देना, इसके साथ कठोर तपस्या करना, इन चीज़ों पे जो है जोर दिया गया था। उनका विश्वास था कि सृष्टि की जो रचना है किसी सर्वोच्च शक्ति के द्वारा नहीं की गई थी, यानी भगवान के द्वारा नहीं की गई है, ऐसा जैसा बोला जाता है। इनका मानना था कि जो है सृष्टि जो चल रही है, जो भी चीज़ें घटनाएं घटती है, वो जो प्राकृतिक घटनाएं घटती है वो नियम के अनुसार है, इसके पीछे विज्ञान है, न कि किसी ईश्वर की या किसी देवता की इच्छा के अनुसार होता है। इन्होंने जो है वेदों के प्रभुत्व का तिरस्कार किया और जो बुरे कर्म, जो बचने के लिए, बुरे कर्मों से बचने के लिए, हालांकि जो है इन्होंने जो भिक्षु जो थे, जो इनके जो शिष्य बने, उनके लिए अलग से आचार संहिता थी और जो गृहस्थ जो थे, जो नॉर्मल इंसान जो शादी विवाह करके जो है अपना जीवन जी रहे थे, उनके लिए भी उन्होंने बुरे कर्मों से बचने के लिए 5 व्रत उन्होंने सुझाए थे। इसका पालन करके एक गृहस्थ व्यक्ति भी जो है अपने जो है बुरे कर्मों से बच सकते हैं। वो 5 व्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, चोरी न करना, व्यभिचार से बचना, मतलब कि किसी पे गलत, मतलब पुरुष है तो किसी पराई स्त्री के साथ जो है या किसी स्त्री के साथ जो है व्यभिचार करना, गलत संगत रखना, इस तरह से। सत्य वचन बोलना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। देखिए, जो भी बौद्ध धर्म में भी हमने देखा, वैदिक धर्म में भी देखा और जो है जैन धर्म में भी जो है पुरुषों को भी बराबर के ही संस्कार दिया गया है। लेकिन आज की सोसाइटी में क्या होता है, जो संस्कार की जो बातें की जाती हैं वो जो है लड़कियों के लिए किया जाता है, लड़कों को जो है उतना संस्कार की बातें नहीं बताई जाती। ठीक है, तो ये जो है अगर सोसाइटी को अच्छा बेहतर बनाना है तो दोनों ही जो है मेन एंड वुमेन सबको जो है एक संयम के रास्ते पे चलना जरूरी है। जो संस्कार हैं दोनों तरफ होना चाहिए। फिलहाल ये जो टॉपिक है ये जैन धर्म का, इसमें और भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से एक और चीज़ है इसमें कि जो श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म के बारे में आप लोगों को ये सही से पता होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। एक समय में काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के कारण जो है बहुत लंबा अकाल था, तो कुछ जैन जो थे वह साउथ, दक्षिणी भारत में चले गए। ठीक है, केरल की तरफ। वहाँ पे वो कई वर्षों तक रहे। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा जो पाटलिपुत्र में जो जैन रह रहे हैं, जिन्होंने उनको इन्होंने कहा कि आप जो है भटक चुके हैं, हम जो है यहाँ से प्रस्थान किए थे लेकिन फिर भी हमने जो है जो महावीर के जो शिक्षाएं हैं उनका हमने पालन किया, लेकिन आप लोग भटक चुके हैं, आप लोग जो है वो सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो इस वजह से 2 संप्रदाय बन गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर से जो संप्रदाय जो थे वे श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे
और जो दिगंबर थे वे वस्त्र धारण नहीं करते थे, वे जो है उन्होंने जो ये दिगंबर जो है आसमान बोला जाता है, ये जो अंबर जो है उसी को उन्होंने धारण कर रखा है। ठीक है, तो ये दो संप्रदाय हैं और इनका जो है विभाजन कब हुआ था? जब पाटलिपुत्र में जो प्रथम सभा हुई थी, स्थूलभद्र ने जैन धर्म को 12 अंगों में विभाजित किया और इनको श्वेतांबर संप्रदाय ने स्वीकार किया, परंतु दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहले से ही जो है इन लोगों में जो है जो डिफरेंसेस थे वह चल रहा था, जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। और दूसरी सभा का आयोजन जो है वल्लभी में हुआ और इसमें उपांगों के नाम से नई श्रुतियों को जोड़ा गया। तो बेसिकली आप जो है जो संप्रदाय जो है श्वेतांबर और दिगंबर, इनके बारे में जानकारी रखिए। परीक्षा में आएगा तो आपको जो है जैन जो है पार्श्वनाथ के बारे में लिख देना है, ये पता होना चाहिए। महावीर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी शिक्षाएं क्या थी। ठीक है, और दिगंबर श्वेतांबर के बारे में, इनके जो संप्रदाय हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतने से आपका जो है 250, 300, 400 शब्दों में एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। एक और इसमें फैक्ट है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कभी कभी, जो है जीएस के पेपर में। जो श्वेतांबर संप्रदाय हैं इन्हें थेरा पंथी बोला जाता है और जो दिगंबर संप्रदाय हैं उन्हें समयास बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए, श्वेतांबर को थेरापंथी कहलाते हैं श्वेतांबर, और जो दिगंबर है वह समयास कहलाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है अन्य धार्मिक विचार। और भी कई सारे धार्मिक विचार जो है उस समय 6ठी BC में उभर कर आए। तो इसमें जो है कई सारे दिए गए, लगभग 5-6 जो है इसमें यहाँ पे नाम दिया गया है। इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं ना, तो इनसे जो प्रश्न बनते हैं इनमें जो है पहला है पूरन कश्यप, मक्काली गौशाला। मक्काली गौशाला के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसमें जो है अलग से टॉपिक है। इसके अलावा जो है जितना भी ये संप्रदाय दे रखे हैं धार्मिक विचार, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा इसमें अजिता के सक्कम्बलिन, पाकुध कच्छायन, संजय बेलाथिपुत्ता, निगंध नतपुत्त।